जय श्री कृष्ण। भगवान भोजन के विषय में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो पापी लोग केवल अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले पुरुष श्रेष्ठ होते हैं तथा वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह सिर्फ भोजन करने की बात नहीं है और न ही सिर्फ अग्निहोत्र या कर्मकांड की बात है। यज्ञ का अर्थ है जीवन को ईश्वर, समाज और समष्टि के लिए समर्पित भाव से जीना। जो व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह केवल मेरे लिए नहीं सबके लिए है, वही यज्ञ करता है। कृतज्ञता भोजन करने से पहले उस ईश्वर, उस किसान और उस प्रकृति को धन्यवाद देना है जिसने हमें यह अन्न दिया है। भोजन का एक अंश दूसरों, जरूरतमंदों, पशु पक्षियों के साथ भी साझा करना आवश्यक है क्योंकि यह सेवा भाव है। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ मेरा है तो हम स्वार्थ के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम अर्पण भाव से काम करते हैं तो वही भोजन हमारे मन को शुद्ध कर देता है। जो लोग सब में ईश्वर ही है ऐसा मानकर उसे दीन दुखियों में बांटकर उपभोग करते हैं और फिर ग्रहण करते हैं, अर्थात जो पहले कर्तव्य निभाते हैं और फिर अधिकार लेते हैं, वे सत्पुरुष कहलाते हैं। इसीलिए ऐसे लोग सब जीवन का सुख भोगते हुए भी उन भोगों से नहीं बंधते हैं, बल्कि उनका हृदय शुद्ध होता जाता है और वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है बल्कि सिर्फ अपने ही लिए कमाता है और सिर्फ अपने ही खाता है, वह अपने लिए ही जीता है, दूसरों की कोई परवाह नहीं करता बल्कि वह दूसरों का भी धन हड़प कर स्वयं ले लेता है, वह तो सीधा सीधा पाप का भागी ही बनता है तथा उपार्जित अन्न भी पाप बन जाता है। सोचिए, एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत से कमाता है और केवल खुद के भोग के लिए बड़ा बढ़िया पकवान बनाता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो भोजन बनाने के बाद पहला ग्रास ईश्वर को अर्पित करता है या किसी भूखे को खिलाता है। कृष्ण कहते हैं कि पहला व्यक्ति अहंकार और वासना को बढ़ा रहा है जबकि दूसरा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो रहा है। यही फर्क है भोग और प्रसाद में। इसलिए भोजन को केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को मंदिर मानकर पवित्र भाव से ग्रहण किया जाना चाहिए। समाज और प्रकृति के प्रति अपने योगदान अर्थात यज्ञ को कभी नहीं भूलना चाहिए। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन। यदि आपको कर्मयोग की यह व्याख्या पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंच सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्लोक 14 की, जो सृष्टि चक्र के बारे में है। जय श्री कृष्ण।